हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है सुमित संघमित्रा। वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मैं फ़िल्म इंडस्ट्री में काम करता हूँ बतौर एक्टर, राइटर और डायरेक्टर। और जिन लोगों को मेरे बारे में और कुछ जानना है, वो आईएमडीबी प्रोफाइल चेक कर सकते हैं मेरी। जैसे कि मैंने पिछले वीडियोज़ में आपसे बात की थी कि मैं अपने पहले फेल्ड ट्रांसप्लांट से परेशान हूँ और जो भी रिज़ल्ट आया है पहले ट्रांसप्लांट का, वो मेरे समझ से परे है, क्योंकि एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट नहीं था जिसके बारे में मैंने बात की। तो मेरा रिसर्च शुरू हुआ, मैं आपसे उस बारे में बातचीत भी कर रहा था और मुझे बताते हुए बहुत खुशी होती है कि बहुत सारे वीडियोस, यूट्यूब चैनल्स और अच्छे लोगों से बात कर कर, डॉक्टरों से बात कर कर मैं इस नतीजे पर आया हूँ कि मैं अपना सेकंड हेयर ट्रांसप्लांट करवा रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं अपना सेकंड हेयर ट्रांसप्लांट करवा रहा हूँ। ये न्यूज़ मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। मेरा रिसर्च कंप्लीट हो गया है और मैं इस मुकाम पर पहुंच गया हूँ कि हाँ, एक जोन हो गया है मेरा कि हाँ भाई, एक बार ट्रांसप्लांट फेल हो गया था, उसके बाद ज़िंदगी में ट्रांसप्लांट करवाऊंगा नहीं, इस दौर से मैं गुजर रहा था। लेकिन अब एक अच्छे रिजल्ट के बाद, कुछ अच्छे डॉक्टरों के साथ बात करके, कुछ अच्छे स्टाफ से बात करके और दोस्तों से बात करके मैं एक मुकाम पर आ गया हूँ जहाँ पर मैं अपना हेयर ट्रांसप्लांट दोबारा से करवा रहा हूँ। दोस्तों, मुझे बताते हुए ये बेहद खुशी हो रही है कि मैंने तो ट्रांसप्लांट का डिसीजन ले लिया है और ट्रांसप्लांट है मेरा आज से 10 दिनों बाद। जी हाँ, आप बोलोगे कि इतनी जल्दबाजी में क्यों? क्योंकि जो रिसर्च मैंने किया, डॉक्टरों से बातचीत जो की, उसके बाद मैं थोड़ा सा निश्चिंत हो गया हूँ, थोड़ा सा। लेकिन उस 10 दिनों का एक प्रोसीजर है जो मुझे अभी पता चला। इससे पहले जो मैंने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया था, उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो डॉक्टर मुझे पहले गाइड कर रहा है या किसी प्रोसीजर से लेके जा रहा है, ठीक से समझा रहे चीज़ें। वो सारे लोग बहुत अगली था वो सब कुछ, मैं उसमें जाना नहीं चाहता डिटेल्स में। लेकिन हाँ, इस हेयर ट्रांसप्लांट के दौरान अभी ये 10 दिन जो है, उसमें भी एक प्रोसीजर मुझे फॉलो करनी है। सबसे पहले जो डॉक्टर ने मुझे बताया और लैब और स्टाफ ने मुझे बताया, बहुत इम्पोर्टेंट है ये, कि सबसे पहले मुझे करवानी पड़ेगी ब्लड टेस्ट। अब आप बोलोगे ब्लड टेस्ट किस लिए? कोई भी सर्जरी से पहले ब्लड टेस्ट ज़रूरी होती है। कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ अगर आपके खून में हो, यानी आपके बॉडी में हो, जिसकी वजह से सर्जरी में कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, वो ब्लड टेस्ट से बाहर आती है और समझ में आता है कि भाई ये ब्लड टेस्ट होने के बाद इसकी सर्जरी हो सकती है या नहीं। तो ब्लड टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बेसिक ब्लड टेस्ट होता है जिसमें कई तरीके की चीज़ें होती है, लाइक शुगर है क्या, आपको बीपी है क्या, इसका प्रॉब्लम है क्या, उसका प्रॉब्लम है क्या। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे डॉक्टर ये बताते नहीं और डायरेक्टली सर्जरी के लिए लेके जाते हैं। वो मुझे लगता है कि बहुत रिस्की है। अगर कुछ नहीं हो तो ठीक है, लेकिन अगर आपको कॉम्प्लिकेशंस है तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, तो ये खतरे की घंटी है। तो इसलिए मुझे डॉक्टर ने सजेस्ट किया है, सजेस्ट नहीं, ये प्रोसीजर का एक पार्ट ही है कि ब्लड टेस्ट होना ज़रूरी है। और इन ब्लड टेस्ट की वजह से क्या होगा कि मेरे अंदर अगर कुछ कॉम्प्लिकेशंस है, मेरे ब्लड में कुछ कॉम्प्लिकेशंस है या मेरी बॉडी में कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ है, वो डिटेक्ट हो जाएंगे और उसके बाद ये सब कुछ अगर नॉर्मल आता है तो कन्फर्मली मैं ये सर्जरी कर पाऊंगा, ये हेयर ट्रांसप्लांट कर पाऊंगा। बहुत सारे डॉक्टर ये नहीं बताते क्योंकि वो दे आर कंसर्न विथ मनी। यहाँ ये नहीं है, जिस क्लिनिक में मैं आया हूँ वहाँ ये नहीं है। बहुत ही प्यार से और एक क्या बोलते हैं उसको, मराठी में बोलते हैं आत्मीयता या अपनेपन से उन्होंने मुझे समझाया कि भाई ये इतना अच्छे से पूरा प्रोसीजर अगर आप फॉलो करोगे तो उसका रिजल्ट अच्छा आएगा। तो मैं आज अपना ब्लड देने वाला हूँ और वो पूरे ब्लड टेस्ट मेरे होने वाले हैं। उसके साथ ही साथ कुछ बेसिक चीज़ें, ईसीजी है और कोई टेस्ट है, वो करवा रहे हैं। ये करवाना ज़रूरी भी है और अगर डॉक्टर बोल रहे हैं तो करवाना ज़रूरी है। तो ये वही चीज़ है कि भाई अपनी पूरी बॉडी में कोई और एबनॉर्मेलिटीज़ ना हो, इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो ये उसके साथ ही साथ एक और प्रोसीजर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में मुझे इसके पहले किसी ने नहीं बताया और सुनने के बाद मुझे लगा कि भाई नहीं यार, ये तो इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इतना कंसर्न से उन्होंने बताया और समझा के बताया। बहुत बार क्या होता है कि डॉक्टर आपको समझाते नहीं है, लाइक ये इस चीज़ के लिए कर रहे हैं या ये इस चीज़ के लिए कर रहे हैं। तो अपना जो पेशेंट होता है या जो सर्जरी में जाने वाला बंदा होता है, वो संभ्रम में रहता है कि भाई ये क्यों करवा रहा हो, भाई मेरे ऐसे ही पैसे थोड़ी जा रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लगता है कि डॉक्टर्स ने मुझे बहुत अच्छी तरह से वो प्रोसीजर समझाई है। उस प्रोसीजर के बारे में मैं आगे बताऊंगा। आपको रोक कर एक चीज़ के बारे में आज मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। मैंने पिछले वीडियोज़ में अपने एक बात शेयर की थी कि मैं अभी तक
कॉन्फिडेंट नहीं हूँ अपने पहले ट्रांसप्लांट के रिजल्ट को दिखाने के लिए। आज मैं वो हिम्मत जुटाने वाला हूँ और आपको मेरा एक जो फेल्ड हेयर ट्रांसप्लांट है उसके प्रोसीजर के बाद का जो रिजल्ट है, जो मैं अभी छुपा रहा हूँ ये थोड़े से बालों से, तो वो मैं आपको वो फोटोज़ आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ये बड़ी हिम्मत की बात है एक एक्टर के लिए कि अपनी खामियां ऑन कैमरा आके एक्सेप्ट करे, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे जैसे कई बंदे हैं जो हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के लिए जाना चाहते हैं, सोच रहे हैं, तो उनको मैं बताना चाहता हूँ कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रिसर्च अच्छा करें, अच्छा डॉक्टर चूज़ करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज मैं वो हिम्मत जुटा के सिर्फ आप लोगों के लिए अपने फर्स्ट हेयर ट्रांसप्लांट के बाद के जो मेरी फेल्ड हेयर ट्रांसप्लांट के फोटोज़ में दिखाना चाहता हूँ। तो ये है मेरे फोटोज़, आप देख सकते हो कि यहाँ पर मेरा जो आगे का लाइन है उन्होंने तकरीबन दर्जी की तरह वो सी दिया है, उसमें कोई क्या बोलते हैं उसको, कोई एक्यूरेसी नहीं है, कोई लाइंस ठीक से नहीं है, वो बहुत ही खराब दिख रहा है, झूठ दिख रहा है। और दूसरी बात कोई एंगल्स नहीं है, थिनिंग बहुत ज़्यादा है, बीच बीच के गैप्स दिख रहे हैं और ये बहुत ही अगली दिखता है सर। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा अगली दिखता है, आप यकीन नहीं करोगे, मे भी ये कैमरे के ऊपर इतना डेंजर दिख नहीं रहा होगा, लेकिन अगर आप मुझे आमने सामने देखोगे तो वो बहुत ज़्यादा अगली दिखता है और उससे मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा डाउन भी हो गया था। जैसे कि आपने देखा दोस्तों कि मेरा फेल्ड रिजल्ट, वो फोटोज़, वो डेंसिटी नहीं है और इट लुक्स वेरी अगली। सो कोई बात नहीं, होगा। तो मैं कहना चाहता था कि भाई ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, थोड़ा भावनाओं के चक्कर में थोड़ा मैं ज़्यादा बोल गया। तो जो मैं ब्लड टेस्ट के साथ एक और प्रोसीजर बताने वाला था वो मैं अगले वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। तब तक के लिए ट्यून रहिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और शेयर कीजिएगा जिसके पास ये इन्फॉर्मेशन जाना ज़रूरी लगता है आपको। थैंक यू सर।